नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के सीरीज के अंतर्गत का यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग आकस्मिक निधि 7वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। ओके, क्या क्वेश्चन नंबर 141 में जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्य होंगे। जनजाति सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? नॉर्मली 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। मैं आपको बता दूं, जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की संख्या 20 होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। क्या है क्वेश्चन नंबर 142 में? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए किस अनुसूची के अंतर्गत? ओके, ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में, तथा ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। मैं आपको बता दूं, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 6ठी एवं 5वीं अर्थात ऑप्शन सी अनुच्छेद 5वीं और 6ठी में की गई है। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। क्या 144 में? संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकेगा। संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी केवल संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन सी संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, संसद अर्थात भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट विधि का निर्माण करेगा। किसके लिए करेगा? तो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण कर सकेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए, भारत के संपूर्ण राज्य के लिए क्या कर सकता है? विधि का निर्माण कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जबकि यदि राज्य का विधानमंडल देख लिया जाए, तो राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के अंतर्गत संपूर्ण अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधि बना सकता है। जैसे मान लिया जाए उत्तर प्रदेश के विधानमंडल है, तो अपन उत्तर प्रदेश के लिए, पूरा उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अपना लॉ बना सकता है, विधि बना सकता है। मध्य प्रदेश देख लिया जाए, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश का विधानमंडल अपने मध्य प्रदेश राज्य के लिए विधि बनाएगा। जबकि संसद देख लिया जाए भारत स्तर पर, केंद्र स्तर पर, तो संसद क्या करता है? भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बना सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्या क्वेश्चन 144 में? राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा। ऑप्शन नंबर ए भारत के सभी राज्य क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन बी अपने संपूर्ण राज्य के लिए, ऑप्शन सी संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए, ऑप्शन डी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं, राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा। तो क्या कर सकेगा? राज्य विधानमंडल विधि बना सकेगा तो संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए। ओके, अर्थात वो अपने राज्य के अंतर्गत पूरी राज्य के लिए या फिर किसी भाग विशेष के लिए राज्य के अंतर्गत वो विधि बना सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 145। क्या है 145 में? विधि निर्माण की 3 सूचियों में कौन से सम्मिलित नहीं है? विधि निर्माण की 3 सूचियां जो है, इनमें से कौन से जो 3 के अलावा है, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए विधि निर्माण की सूची आपको बताई है भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। कौन कौन है? तो केंद्र सूची, जिसे संघ सूची कहा जाता है, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। विधि निर्माण की जो 3 सूचियां हैं, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो इसमें कौन सी सूचियां है जो सम्मिलित नहीं है? ओके, तो आपात सूचियां जो है सम्मिलित नहीं है। तो कौन कौन सी सूचियां सम्मिलित है भारतीय संविधान के अंतर्गत? मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां। कौन कौन? तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, जबकि आपात सूची उसमें सम्मिलित नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। क्या है 146 में? समवर्ती सूची में के विषयों पर विधि का निर्माण किया जा सकेगा।
समवर्ती सूची में के विषयों पर विधि का निर्माण कौन कर सकेगा? ओके, ऑप्शन नंबर ए केवल संसद द्वारा, ऑप्शन बी केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन सी संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। मैं आपको बता दूं, समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकेगा कौन कर सकता है? राज्य तथा संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर के विधि बना सकता है समवर्ती सूची पर। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केवल केंद्र कानून बनाता है तथा राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बनाता है, जबकि विशेष प्रावधान पर केंद्र भी कानून बना लेता है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र अर्थात संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाता है। यदि देख लिया है समवर्ती सूची के किसी विषय पर, यदि पहले राज्य सरकार कानून बना लिया हुआ हो और उस कानून को परमिशन यदि राष्ट्रपति से मिल चुका हो, तो इस स्थिति में उस विषय पर क्या कर सकता है? केंद्र सरकार कानून उस राज्य विशेष के लिए नहीं बना पाएगा। परंतु यदि सामान्य तौर पर देखा जाए तो यदि समवर्ती सूची पर इस विषय पर यदि केंद्र सरकार कानून बना लिया अर्थात संसद कानून बना लिया हो, उस विषय पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी की समवर्ती सूची पर संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या 147 में समवर्ती सूची में के किसी विषय पर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोधाभास होने पर प्रभावकारी होगा अर्थात पूर्ववर्ती होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को है, उस स्थिति में यदि विधि बनाई गई है और इसमें यदि विरोधाभास है तो कौन विधि प्रभावी होगी? ऑप्शन नंबर ए राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्मित विधि, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार विधि तथा ऑप्शन डी राज्यपाल के निर्देशानुसार विधि। तो मैं आपको बता दूं, समवर्ती सूची में किसी विषय पर संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाई गई है, तो उस स्थिति में यदि विरोधाभास हो, कंट्राडिक्शन हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? संसद द्वारा बनाई गई विधि लागू होगी, न कि राज्य के द्वारा बनाई गई विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है वो? 148 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां निहित होती है, तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी राज्यपाल में, ऑप्शन सी संसद में तथा ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल में। तो मैं आपको बता दूं, अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संसद में निहित होती है। अवशिष्ट शक्तियां कहने का तात्पर्य यह है कि जो शक्ति नहीं तो राज्य विधानमंडल के पास है, न ही वह शक्ति केंद्र के संसद के पास है, तो वह शक्ति किस में होती है? तो वह शक्ति बची हुई जो शक्ति हो जाती है, सभी शक्ति क्या होती है? संसद में निहित होती है। अवशिष्ट शक्ति अर्थात बची हुई विधायी शक्ति संसद में निहित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? क्वेश्चन नंबर 149 में क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 149 में कि राज्य सूची में के किसी विषय पर संसद द्वारा विधियों का निर्माण किया जा सकेगा। राज्य सूची में के किसी विषयों पर संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकेगा किस स्थिति में? ओके, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र हित में, ऑप्शन बी जनहित में, ऑप्शन सी वर्ग हित में, ऑप्शन डी समाज हित में। मैं आपको बता दूं, राज्य सूची में के किसी विषय पर संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकेगा, तो किस स्थिति में किया जा सकेगा? तो राष्ट्र हित में। यदि राष्ट्र हित का बात हो तो राज्य सूची में के किसी भी विषय पर संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्र हित का मामला हो तो, नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, तभी ही राज्य सूची में किसी विषय पर केंद्र सरकार क्या कर सकता है, संसद क्या कर सकता है? विधि का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। ओके, क्या क्वेश्चन नंबर 150 राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित आपातकाल के दौरान राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति होती है।
अर्थात राष्ट्रपति द्वारा यदि आपातकाल की घोषणा कर दिया जाता है तो उस दौरान राज्य सूची में के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास होती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ओके, तो मैं आपको बता दूं उस समय ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति को होती है, ऑप्शन बी संसद को होती है, ऑप्शन सी राज्यपाल को होती है, तो ऑप्शन डी राज्य के विधानमंडलों को होती है। तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रपति द्वारा यदि आपातकाल की घोषणा की गई है तो इस दौरान राज्य सूची में किसी विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति होती है संसद को। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या है, क्वेश्चन नंबर 151 में दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद द्वारा निर्मित विधि लागू होंगे। दो या दो से अधिक राज्य यदि सहमत है तो संसद द्वारा क्या होता है, निर्मित विधि लागू होगी। कहाँ कहाँ पर लागू होगी? ऑप्शन नंबर ए केवल सहमति देने वाले राज्यों पर, ऑप्शन बी भारत के सभी राज्यों पर, ऑप्शन सी उन राज्यों पर भी जिनके विधानमंडल ऐसी विधि को अंगीकार कर लेते हैं, ऑप्शन डी इनमें से किसी पर नहीं। तो क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा दूं आपको, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद द्वारा निर्मित विधि लागू होगी। तो कहाँ लागू होगी? उन राज्यों पर भी लागू होगी जिनके विधानमंडल ऐसे विधि को अंगीकार कर लेते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों पर तो लागू होगा ही होगा, उनके साथ या क्या होगा, उन राज्यों पर भी लागू होगा जिनके विधानमंडल ऐसे विधि को अंगीकार अर्थात एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन पर भी ये विधि लागू हो जाएगी। ओके, 151 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 152 क्या है, 152 में मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि का निर्माण किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि का निर्माण किया जा सकेगा, तो किसके द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकता है? तो संसद द्वारा, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडलों द्वारा, ऑप्शन सी संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा। तो मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि का निर्माण किया जा सकेगा, तो किसके द्वारा विधि का निर्माण किया जा सकेगा? तो संसद द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय करार इंटरनेशनल एग्रीमेंट को प्रभाव करने के लिए क्या होता है, विधि का निर्माण कौन कर सकता है? तो विधि का निर्माण केवल संसद द्वारा ही किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 152 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है, क्वेश्चन नंबर 153 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंधित कृत्य राज्य सरकार को सौंप सकेगा। अर्थात संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो विषय आता है उसका कृत्य राज्य सरकार को सौंप सकेगा, तो कौन सौंपेगा? ऑप्शन नंबर ए संसद सौंपेगा, या फिर ऑप्शन बी राष्ट्रपति सौंपेगा, या फिर ऑप्शन सी राज्यपाल सौंपेगा, या फिर ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। तो मैं आपको बता दूं संघ के कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कृत्य राज्य सरकार को सौंप सकेगा, तो कौन सौंपेगा? तो केवल और केवल राष्ट्रपति सौंप सकेगा। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 154 इसमें क्या बता रहा है, अंतर्राज्यिक नदियों अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदी गया रहता है उसका बता रहा है। अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधित विवाद एवं परिवादों के न्यायिक निर्णय करने के लिए उपबंध करने की शक्ति निहित है, किसके पास निहित है? ओके, क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा दूं, अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधित विवाद एवं परिवादों को न्याय निर्णय करने के लिए उपबंध करने की शक्तियां निहित है, तो किसके पास निहित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति में निहित है, या फिर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में निहित है, या फिर ऑप्शन सी संसद में निहित है, या फिर ऑप्शन डी राज्य के विधानमंडल में। मैं आपको बतला दूं अंतर्राज्यिक नदी के जल संबंधी विवाद एवं परिवादों के न्यायिक निर्णय करने के लिए उपबंध करने की शक्ति निहित है, किसके पास निहित है? तो यह संसद में निहित है कि अंतर्राज्यिक राज्य अर्थात एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य नदियों से संबंधित तथा जल से संबंधित कोई विवाद हो फिर परिवाद हो तो उसमें निर्णय करने का उपबंध होती है, किसके पास? तो संसद के पास यह शक्ति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 अर्थात क्वेश्चन नंबर 155 वित्त आयोग से अभिप्राय है,
अर्थात वित्त आयोग क्या है तथा किस अनुच्छेद में बताया गया है यह पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग। ऑप्शन बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 के अधीन गठित वित्त आयोग। तथा ऑप्शन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 के अधीन गठित वित्त आयोग। तथा ऑप्शन डी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 283 के अधीन गठित वित्त आयोग। तो मैं आपको बता दूं वित्त आयोग से अभिप्राय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 283 अर्थात 283 के अधीन गठित वित्त आयोग को ही वित्त आयोग कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या क्वेश्चन नंबर 156 में कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकेगा। कोई टैक्स जो बता रहा है उसके बारे में है। कोई टैक्स लगाया जा सकता है या फिर टैक्स संग्रहित किया जा सकता है अर्थात इकट्ठा किया जा सकता है। कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विधि के प्राधिकार से। ऑप्शन बी सरकार से प्राधिकार से। ऑप्शन सी स्थानीय निकायों के प्राधिकार से। ऑप्शन डी आयकर विभागों के प्राधिकार से। तो मैं आपको बता दूं कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकेगा किसके द्वारा, तो विधि के प्राधिकार से अर्थात रूल बना करके रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है विधि के प्राधिकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए विधि के प्राधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 157 क्या है। क्वेश्चन नंबर 157 में राज्य के आकस्मिकता निधि की समस्या फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की जाएगी। भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन डी संसद द्वारा। मैं फिर से दोहरा दूं आपको, भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की जाएगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की जाती है किसके द्वारा की जाती है, तो संसद द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 158 आकस्मिकता निधि व्यवधि रखी जाएगी अर्थात आकस्मिकता जो निधि है वो व्यवधान रखी जाएगी किसके अंतर्गत, अर्थात किसके अधीन वह व्यवधान रखी जाएगी, संसद के। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के। ऑप्शन सी राज्यपाल के। ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के। तो मैं आपको बता दूं आकस्मिकता निधि व्यवधान रखी जाएगी किसके अंतर्गत, तो यह राष्ट्रपति के अंतर्गत आकस्मिकता निधि व्यवधान रखी जाएगी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है, 159 में सेवा कर का प्रावधान किया गया है। सेवा कर का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन ए अनुच्छेद 267। ऑप्शन बी अनुच्छेद 268। ऑप्शन सी अनुच्छेद 268 ए अर्थात अनुच्छेद 268 क में, तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 269 में। तो मैं आपको बता दूं सेवा कर का प्रावधान किया गया है कहाँ किया गया है, तो सेवा कर का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 को अर्थात 268 ए में बतलाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 159 कंप्लीट। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 160वां क्वेश्चन क्या है, संघ की समस्त संविदाएं की गई समझी जाएगी अर्थात संघ के समस्त संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट की हुई जाएगी किसके द्वारा समझा जाएगा, यह कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा किया गया है। ओके, मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा दूं, संघ की समस्त संविदाएं अर्थात संघ अर्थात केंद्र सरकार के समस्त कॉन्ट्रैक्ट की गई समझी जाएगी किसके द्वारा से या किसके द्वारा किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी संसद द्वारा। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन डी वित्त मंत्री द्वारा। मैं आपको बता दूं संघ की समस्त संविदाएं की गई समझी जाएगी कि यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह समझा जाएगा कि यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। मैं फिर से दोहरा दूं, संघ की समस्त संविदाएं अर्थात संघ अर्थात यूनियन के अर्थात भारत सरकार के समस्त कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है या फिर संविदा जो किया जाता है यह समझा जाएगा कि यह संविदा किसके द्वारा किया गया, तो यह समझा जाएगा कि यह संविदा अर्थात यह एग्रीमेंट
किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपने अपना बहुत ही कीमती समय मेरे साथ साझा किया है तो आपका जीवन मंगलमय हो, तथा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।